All right. Jai Hind everyone. This video is going to about रक्षाबंधन कि रक्षाबंधन अब रक्षाबंधन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ वेरी सेफ पावरफुल एंड विजनरी रक्षाबंधन। पहली चीज़ तो ये बोलूँगा। रक्षाबंधन के दिन क्यों आया हूँ? राखी बांधने तो नहीं आया होगा तुमको। इस बार ना रक्षाबंधन कोइंसाइड हो रही है किसके साथ? पूर्णिमा तिथि, फुल मून डे जो शुक्ल पक्ष में आती है, अपना श्रावण मास जिसको हम सावन महीना कहते हैं। इस बार पूर्णिमा तिथि में और भद्रकाल में आ रही है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोइंसाइड हो रही है। अगस्त 30 और अगस्त 31 को होगी रक्षाबंधन। अगर तुम भद्रकाल के हिसाब से चलोगे तो वो 5:30 मतलब सुबह 5:30 बजे अगस्त 30 को से तब से शुरू होगी तो वो ख़त्म होगी शायद अगस्त 31 तक। अगस्त 31 8:11 तक रात को। और अगर पूर्णिमा तिथि अकॉर्डिंग टू दृक पंचांग उसके हिसाब से अगर बातें करोगे तो वो होगी शायद सुबह शुरू होगी 10:58 AM को और ख़त्म होगी 7:05 को 31 अगस्त को शाम में। अभी ये पंडित जी की तरह क्यों बता रहा हूँ मैं? पता होना चाहिए हर चीज़। पंडित जी क्यों पता होना चाहिए। इम्पोर्टेंस रक्षाबंधन का, मैं ये वीडियो बनाने का एक ही ये है मेरा कि रक्षाबंधन है क्या। क्या है रक्षाबंधन? एक बुक है, एक इंसिडेंट बता देता हूँ मैं तुमको 4-5। पहले तो सतीश चंद्र की बुक है एक राजस्थानी, जिसमें रानी कर्णावती, क्वीन ऑफ चित्तौड़, उस रानी ने हुमायूं को एक ब्रासलेट भेजा था। ब्रासलेट है ना, रानी कर्णावती ने हुमायूं को एक ब्रासलेट भेजा था ऑन द डे ऑफ दिस रक्षाबंधन। क्यों भेजा होगा रे? मीनिंग पता करो, सोचो। लोगों को लगता है कि ये हिंदू त्यौहार है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा भारत जो है ना वो कभी रिलीजन पे बेस था ही नहीं, वो हमेशा ह्यूमैनिटी पे बेस था। हमारे रिलीजन बहुत महान है और हर रिलीजन महान होता है, लेकिन समझना पड़ता है उनको। ऐसा आधा सच सुन के ना सारे के सारे। अभी यही रक्षाबंधन तुम सोच लो, हमको लगता है हिंदू त्यौहार है, बाकी लोग नहीं मना सकते, सब मना सकते हैं। ये जब ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, बुक का नाम बोल रहा हूँ, सतीश चंद्र की राजस्थानी बुक है। उसमें देखो, रानी कर्णावती चित्तौड़ की रानी थी, उन्होंने हुमायूं उनको ब्रासलेट भेजा एज अ रक्षाबंधन। क्यों भेजा होगा? प्रोटेक्शन। तुम सोचो, प्रोटेक्शन। रक्षा मतलब क्या? प्रोटेक्शन। बंधन मतलब क्या? बाइंडिंग। रक्षा करना बाइंडिंग ही है ना। दूसरा एग्जांपल अगर बताऊं मैं तो लॉर्ड कर्जन का विसरा ऑफ इंडिया, बंगाल पार्टीशन कब हुआ होगा रे? इम्प्लीमेंट हुआ था, सॉरी इम्प्लीमेंट नहीं, अनाउंस हुआ था 19 जुलाई 1905 को, और इम्प्लीमेंट हुआ था 16 अगस्त 1905 को। क्यों किया होगा रे इन्होंने? ये पहली बात तो इन्होंने इसीलिए किया है कि देखो, जब ताकत ना यूनाइट्स, यूनिटी बहुत ताकतवर चीज़ होती है। यूनिटी बहुत ताकतवर चीज़ होती है और यूनिटी को तोड़ने का एक ही इलाज होता है, डिवाइड एंड रूल। और वही उनको चाहिए था, डिवाइड एंड रूल करो। तो इन्होंने रीज़न ये दिया था कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग रहने चाहिए ताकि उनके बेनिफिट्स के लिए। वो साथ में नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते भाई? वैदिक सिविलाइजेशन से साथ में रह रहे हैं, अभी बस अभी नहीं रहेंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं है। पर्सपेक्टिव कुछ भी चेंज हो सकता है। मैं अभी आया, मेरे को बोलता है अरे यार कल अपना त्यौहार है। मैंने बोला अपना? नहीं, बोल रक्षाबंधन है। बोला अपना का आएगा? हमारा। सोच के बोला करो। इंडिया की यूथ हो तुम, इंडिया के यूथ हो, एक एक वर्ड तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, है ना। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल पार्टीशन किया इसी के भरोसे। चंगेज़ खान पता होगा तुमको? चंगेज़ खान, मंगोलिया का राजा, तानाशाह, जब भी इंडिया आता था वुमेंस का रेप करता था। और एक ये है उनका स्टोरी है कि बैलगाड़ी का जो पहिया होता है ना, अगर उस पहिए के ऊपर उसको कोई आदमी दिखा, वो हर आदमी को उसके सामने खड़ा करता था और देखता था, अगर पहिए के ऊपर है तो उसकी मुंडी काट देता था। क्योंकि तुम देखोगे अगर सीनो लोग है ना, वहाँ के देखना उनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है,
तो उसको यही लगता था कि ये मेरे से लंबा क्यों है, काट इसको। अंडरस्टैंडिंग। और वुमेंस का रेप करता था। तब से भी रक्षाबंधन थी, तब भी रक्षाबंधन थे, है ना, प्रोटेक्शन के लिए, कि हमारी प्रोटेक्शन करो। अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट थिंग, अब पहली चीज़ तो ये सोचो, इट इज़ अ बंधन, रक्षाबंधन जो राखी बांधते हैं, इट इज़ अ, वो जो धागा है बस, बट इट इज़, उसके पीछे एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है, प्रोटेक्शन। इट इज़ अ साइन ऑफ प्रोटेक्शन। हमें नहीं, अब कोई राखी नहीं बांध रहा तो उसका प्रोटेक्शन नहीं करोगे क्या तुम? आजकल के कॉलेज के बच्चे वगैरह, इनको लगता है राखी से भागते, बांध, ताकतवर बन, ताकतवर बन। किसने कहा भाई को ही राखी बांधी जाती है? वुमेंस किसको इसको राखी बांधती है? जो उसका प्रोटेक्शन कर सके, जो उसका प्रोटेक्शन कर सके। हाँ, वो तो कोई लुच्चे लफंगे होते हैं जो वुमेंस को एज अ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कि उनको लगता है कि ये कुछ है, मरे हुए लोग हैं वो, कुछ नहीं होगा उनसे। जो औरतों की इज़्ज़त नहीं कर सकता वो किसी को इज़्ज़त नहीं करेगा। वुमेन, पहली चीज़ तो प्रोटेक्शन है। लोगों को लगता है ये सिर्फ भाई को बांधी जाती है, तो फिर अब अलग अलग कॉन्सेप्ट है। वुमेंस ना प्रोटेक्शन किसी से भी कर सकती है, किसी को भी करवा सकती है। जैसे कि वुमन भाई को भी राखी बांधती है, वुमन पापा को भी बांधती है, वुमन अपने हस्बैंड को भी बांधती है। क्यों रे? कभी सोचा नहीं इसके पीछे क्यों? नहीं, बस बांधते हैं। कैसे? पता नहीं, क्या पता है तेरे को? प्रोटेक्शन, भाई, बाप और हस्बैंड प्रोटेक्शन करेंगे। अंडरस्टैंडिंग। प्रोटेक्शन। अब कल्पना चावला स्पेस में जा रही है, वहाँ पे कौन सा आदमी है उसको प्रोटेक्ट करने वाला? अभी क्या, अगर पहले से ही, ये तो पहले से ही है। वैदिक में देखो, हड़प्पन में वुमेंस काम कर रही है एग्रीकल्चर, लेकिन अभी आते आते फ्यूडलिज्म जितना जितना आया उतना उतना वुमेंस का रोल्स भी कम होते गया, स्लेवरी वगैरह चीज़ें। अभी देखो, इंडियन आर्मी ने खुद कहा है कि वुमेन चाहिए। वुमेन को अभी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। क्यों? पता चल गया ताकत है उनमें। अगर वो स्पेस में जाके लड़ाई लड़ सकते हैं कल्पना चावला, अगर इंदिरा गांधी देश चला सकती है, तो आर्मी में क्यों नहीं? है ना? प्रॉफिट के हिसाब से चलेगी तुम्हारी दुनिया। जिस दिन तुम प्रॉफिटेबल, उस दिन तुम्हारा इम्पोर्टेंस, है ना? कल्पना चावला, रानी लक्ष्मीबाई, सारी भारत को बोलती रही कि मेरा हेल्प करो, मेरा हेल्प करो। कोई नहीं आया सामने, सब अपना प्रॉफिट देख रहा था कि इस औरत के पीछे कौन भागेगा। लेकिन वो विजनरी औरत थी, अकेली लड़ी। क्या था वो? खूब लड़ी, मर्दानी, है ना? मर्दानी कहते हैं उसको। मस्कुलाइन कैरेक्टर, वन हु फाइट्स। वन हु फाइट्स कैन नॉट बी ओनली अ मस्कुलाइन कैरेक्टर, इट कैन बी अ फीमेल ऑल्सो। अंडरस्टैंडिंग। ये ध्यान में रखना। अपनी बेटियों को, अपने बहनों को, अपनी बीवियों को दिखाओ ये, सोचेंगे वो। उनको घर में कैद मत रखो। रक्षाबंधन है ये, इस बंधन से रक्षा तो करो उनकी, लेकिन ये घर के बंधन से उनको दूर करो, थोड़ा सा बाहर निकालो। बोलो उनको कि एजुकेशन ले, खुद का स्टार्टअप शुरू करे। लड़कियों को कभी कम नहीं समझना, ताकतवर है वो, है ना? ताकतवर है। लड़के घूमते लड़कियों के पीछे, लड़कियां नहीं घूमती ज़्यादा करके, देख लेना। छोटे छोटे कुछ भी मतलब। लेकिन एक बात बताऊं मैं तुमको, लड़कियां अभी के इसमें खुद का प्रोटेक्शन खुद करो, और अपने माँ बाप के सिवा किसी पे ट्रस्ट ना करो। ये प्यार वगैरह ये सब अफवाह है, घूमती रहेगी। आज वो ट्रेंडिंग में है, कल नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग। बस एक बात बोलूँ मैं आखिरी तक, रक्षा ना, ये सब चीज़ें छोड़ दो। अगर भाई राखी बांध रहा है तो एक ध्यान में रख, वो कैडबरी डेयरी मिल्क का ऐड देख के वो मत करो, फ़ोन पे 100 रुपीज़ सेंड कर दूंगा और कैडबरी डेयरी मिल्क का वो 100 वो सेलिब्रेशन दे दूंगा। गधे काम है ये, मरे हुए, ये सारे के सारे मरी हुई चीज़ें है ये। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। ताकतवर बना अपनी बहन को, अपनी भाई को, गर्लफ्रेंड को, माँ को, अपने जितनी भी दुनिया में तुम्हारे साथ तुम्हारा फीमेल कैरेक्टर है, जितनी भी औरतें हैं, सबको ताकतवर बना। रक्षा कैसे करनी है? मेंटली। पहले तो उसको मेंटली बहुत स्ट्रांग बना कि तू इस दुनिया पे कब्जा कर सकती है, तू इस दुनिया का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, आईएएस बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, डॉक्टर बन सकती है, जो बनना है बन। मेंटली डेवलप करो पहले उनको, कॉन्सेप्ट क्लियर करो उनके। दूसरी चीज़ फिजिकली, सुबह उठा के, अगर भाई है तू, अगर तू हस्बैंड है, अगर तू बाप है, लड़की को उठा और सुबह उठ के पहले ग्राउंड पे ले जा, फिजिकली उसको ताकतवर बना, ताकि खुद का प्रोटेक्शन खुद कर पाए, कि आगे वाले को एक घुसन मारे ना, वहीं पे सो जाए वो, ना कि फूल दे के। वो रक्षाबंधन के दिन वो आजकल के बच्चे फूल दे रहे हैं, उसके साथ कैडबरी डेयरी मिल्क, और बोल रहे हैं हैप्पी रक्षाबंधन।
ये बिन काम की चीज़ें नहीं चलती मेरे को, ताकतवर चीज़ें चाहिए। एक ही बोलूँगा लड़कियों को, बी स्ट्रांग, मेक योर सेल्फ स्ट्रांग, मेक योर सेल्फ स्ट्रांग, बी स्ट्रांग, कॉन्कर योर सेल्फ एंड देन कॉन्कर दिस वर्ल्ड। खुद ताकतवर रहो, खुद को ताकतवर बनाओ, ताकतवर सोच बनाओ, खुद को पहले ताकतवर बनाओ और उसके बाद ये दुनिया को कॉन्कर करो। बहुत ताकतवर हो तुम। रक्षाबंधन ठीक है, लव, हारमनी, पीस, लेकिन अब ताकत पे थोड़ा कंसंट्रेट करो और जो मैंने बोला उस पर फोकस करो, अंडरस्टैंडिंग, ताकि कोई भी तुम्हें नीचा ना दिखा पाए। हिस्ट्री इज़ अ एग्जाम्पल, वुमन जब जब ताकतवर ना बनी, जब जब भी ताकतवर नहीं बनी, उन पे बहुत सारा जुल्म हुआ है। ज्योतिबा फुले खुद तो ताकतवर बने, खुद के बीवी को भी ताकतवर बनाया और पहली स्कूल खोली पुणे में। तो ताकतवर इंसान ताकतवर ही काम करेगा। और ये जो है लुच्चे लफंगे, ये बहन को 100 रुपये देंगे और उनको बोलेंगे हाँ एंजॉय। ये हमारा काम है उनको बताना कि चल ग्राउंड पे ये ले 100 नहीं 2000 ले, 1 लाख रुपए ले, लेकिन मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बन, खुद का प्रोटेक्शन खुद करे, ये होना चाहिए। सो दिस इज़ इट, बी स्ट्रांग एंड हैप्पी रक्षाबंधन एंड जय हिंद। थैंक यू।